मेरा नाम अनमोल कुमार है। मैं आपको आज एक क्लास 10th का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताऊंगा। ये डेरिवेशन है कन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच रिलेशनशिप बताएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले एक कन्वेक्स मिरर ले लेते हैं। उसके बाद हम ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसके पैरेलल एक रे इंसिडेंट करवाया गया एम पॉइंट पे, मिरर के एम पॉइंट पे स्ट्राइक करवाया गया और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चली जाती है, लेकिन फोकस से निकलते हुए ये प्रतीत होती है। उसके बाद हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक नॉर्मल लेते हैं जो कि हमारा नॉर्मल CN है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आकर के मिलती है। उसके बाद हमने PF, जो PF का लेंथ है इसे फोकल लेंथ मेजर माना है और PC का जो लेंथ है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर माना है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखे हैं कि लेट C जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, F जो है फोकस है, F यानी स्मॉल f जो है फोकल लेंथ है, P जो है पोल है, R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है। यानी अगर ये वाला एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल भी थीटा होगा। और हम जानते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे गया, यही रिफ्लेक्टेड रे नीचे फोकस से आकर के मिला है। तो अगर ये पूरा 2 थीटा मेजर बनाता है, 2 थीटा का एंगल बनाता है, तो हमारा नीचे वाला करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये भी 2 थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये अगर थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला थीटा हो जाएगा और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल हमारा AMN और एंगल FMCF भी करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा गया कि अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइकिंग द मिरर एट M। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे डाला गया और वो मिरर के M पॉइंट से स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। देन CN इक्वल टू नॉर्मल, और ये जो हमारा CN है ये नॉर्मल है, यानी परपेंडिकुलरली ये डाला गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि MD परपेंडिकुलर फ्रॉम M ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी MD यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया, ये मिरर के M पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डाला गया जो परपेंडिकुलर PF या PC पे कह सकते हैं कि है। उसके बाद ये जो हमारा P के बगल में एक पॉइंट D है, ये काफी नियरेस्ट है, इसीलिए यहाँ पे लिखे D इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ P, यानी पोल के काफी नजदीक D है। इतना कि आगे देखते हैं। सो PF जो है, PF को हम मेजर किए थे फोकल लेंथ, तो PF जो है और DF इक्वल हो जाता है क्योंकि D जो है वो नियरेस्ट पॉइंट P का है, इसीलिए PF इक्वल टू DF लिखेंगे और ये फोकल लेंथ हो जाता है। इसी तरह PC इक्वल टू DC लिखेंगे और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ट्रायंगल लेंगे। सबसे फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे MCD ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे और हम जानते हैं कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अगर ये वाला पोर्शन थीटा है तो इसका अपोजिट साइड ये MD हो जाता है और इसका जो एडजेसेंट साइड है वो DC हो जाता है। इक्वल टू ये हमारा जो MD है, MD को MD ही लिख दिए और DC को हमने यहाँ पे मेजर किया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R लिख दिए। उसके बाद अगर थीटा इधर से निकालते हैं तो tan हमारा नीचे चला जाएगा, ऊपर लाने के बाद ये tan इनवर्स होगा MD बाई R। यहाँ पे हमारा एक वैल्यू आ गया। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल MDF, इसमें 2 थीटा है, एंगल 2 थीटा है, तो tan 2 थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ भी अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, यानी MD अपॉन में DF होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 थीटा जब निकालते हैं तो इधर भी tan इनवर्स इधर आ जाता है, MD अपॉन में DF को हम फोकल लेंथ यानी F मेजर किए थे, तो यहाँ पे F हमने लिख दिया। 2 थीटा है तो 2 इंटू और थीटा का जो यहाँ पे वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर दिए, tan इनवर्स MD बाय R इक्वल टू जो हमारा RHS में है tan इनवर्स MD बाय F, वो हमने लिख दिया। tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, MD से MD कट गया, तो यहाँ पे हम लिखे 2 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन F। जब इसको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन यानी तिरछा गुना करते हैं तो R इंटू 1 R इक्वल टू 2 इंटू F, यानी 2F हमारा प्रूव्ड हो जाता है। तो यही हमारा रिजल्टेंट आता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच यही रिलेशनशिप है कि R इक्वल टू 2F, या फिर एक दूसरा इस तरह से भी लिखा जाता है F इक्वल टू
r/2। ये भी हमारा यहां से प्रूव हो गया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पूरे लाइट चैप्टर का ही वीडियो लाएंगे। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, उसमें लाइट में सारा चीज होगा, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी से होगा और सही तरीके से डेरिवेशन करके दिखाएंगे और उसमें हम आपको न्यूमेरिकल भी बना करके दिखाएंगे, सोल्व करके दिखाएंगे, जो आगे आपको काम आएगा। थैंक यू।